So students, very good morning to all of you. Let's start today's topic, that is simple interest. Simple interest. Now, first see what is principal. You have to see what is principal. प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है मूलधन, ठीक है। मूलधन, तो प्रिंसिपल मनी टेकन और गिवन, मनी टेकन और गिवन, ठीक है, इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल। अब मनी अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है, बोरोवर है, ठीक है। और मनी अगर दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे पैसा हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे, दे रहे हैं तो लेंडर और ले रहे हैं तो बोरोवर, ठीक है। लेने वाला क्या कहलाएगा, लेने वाला बोरोवर कहलाएगा और देने वाला क्या कहलाएगा, लेंडर। लेंड कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, लेंडर कहलाएगा। प्रिंसिपल हो गया, मनी टेकन और गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ रेट, रेट मींस सपोज रेट इज 8% पर एनम, ठीक है। रेट पर एनम में दिया रहेगा, ईयरली दिया रहेगा, ठीक है। रेट 8% पर एनम का मतलब पहला मतलब क्या होगा, और सपोज एग्जांपल ले रहे हैं 5% पर एनम। अब 5% पर एनम का मतलब हो गया 5 रुपीज पर 100। इसका मतलब हो गया हर 100 रुपया पे, हर 100 रुपया पे हम 5 रुपया ब्याज के रूप में देंगे, इंटरेस्ट के रूप में देंगे। तो 5% पर एनम मतलब 5 रुपीज पर 100, चाहे हम जितना पैसा ले ले या दे दे, ठीक है। प्रिंसिपल चाहे जो भी हो, लेकिन हर 100 रुपये पे 5 रुपया लगेगा, वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। वो इंटरेस्ट कराएगा। तो रेट का मतलब यही होता है, ठीक है। वो ईयरली दिया रहता है रेट। उसके बाद टाइम, टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, कितने समय के लिए पैसा लिया जा रहा है, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, कितने समय के लिए पैसा लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, वो क्या हमारा टाइम है, ठीक है। वो मंथली हो सकता है, वो ईयरली भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी दिन का हो सकता है, दिन में भी हो सकता है वो, ठीक है। तो प्रिंसिपल रेट टाइम इस तरह से हो गया। अब आता है यहाँ फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला इसमें आता है, ठीक है। एसआई, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करें कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल जाए, कितना इंटरेस्ट लगा सो निकल जाए। तो वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। और रेट तो परसेंट में दिया हुआ, रेट परसेंट है, 8% पर एनम, तो 8% इक्वल टू R/100 होगा, वही 100 यहाँ पे आ जाएगा, P इंटू R इंटू T/100। ये SI का फॉर्मूला हो गया, इससे हम लोग SI निकाल लेंगे, ठीक है। इससे SI निकाल लेंगे। फिर अमाउंट, अमाउंट अगर निकालना हो तो प्रिंसिपल में SI ऐड कर देंगे, तो एक सिंपली ऐसे ही निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल में SI ऐड कर दिए तो ये अमाउंट निकल गया। दूसरा एक फॉर्मूला बिना SI निकाले हुए, विदाउट SI फाइंडिंग, विदाउट फाइंडिंग SI वी कैन फाइंड अमाउंट। द फॉर्मूला फॉर इट इज प्रिंसिपल P प्लस PRT, SI की जगह PRT पुट कर दिए, PRT/100, तो P कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया 1 प्लस RT/100, P इंटू P कॉमन ले लिया, P इंटू 1 प्लस RT/100। ये फॉर्मूला हो गया आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। बिना इंटरेस्ट, बिना SI निकाले हुए हम निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका ये अमाउंट का एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, एक फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, प्रिंसिपल प्लस SI, 2 फॉर्मूला हो गया। अब इसमें और कुछ फॉर्मूला आएगा। प्रिंसिपल अगर हमको फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन एंड रेट एंड टाइम इज गिवन, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन एंड रेट एंड टाइम इज गिवन। SI इंटू 100/R इंटू T, ये एक फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल का, ठीक है। और फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर, रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू, तो SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये रेट का फॉर्मूला हो गया। फिर टाइम का फॉर्मूला, अब टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो SI इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम, ये टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो हमारे लिए फॉर्मूला प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला हो गया, सेकंड रेट का हो गया, थर्ड टाइम का हो गया, फिर SI का हो गया, अमाउंट का हो गया, अमाउंट का 2 फॉर्मूला मिल गया। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक टॉपिक बताया था, परसेंटेज, कल क्लास में परसेंटेज हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट हम बता दिए। अब देखना है हम लोग को एक और टॉपिक देखेंगे, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है।
जस्ट वंस अगेन दिस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? तो पैसा हम जो ले रहे हैं ब्याज पर, इंटरेस्ट पर जो पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं वो तुम्हारा प्रिंसिपल कहलाएगा। इसको सम भी बोलते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में सम लिखा रहेगा, कहीं प्रिंसिपल लिखा रहेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो हम पैसा ले रहे हैं, ब्याज पर लेना है पैसा या देना है, वो पैसा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। मनी टेकन और गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। हु टेक्स मनी इज कॉल्ड बोरोवर एंड हु गिव्स मनी इज कॉल्ड लेंडर। क्लियर है ये? अब रेट की बात आती है, कितने परसेंट रेट पर हम पैसा दे रहे हैं। सुनते होंगे आप लोग 2% रेट पर दिए हैं पैसा, 5% में दिए हैं पैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर 100 रुपये 5 रुपये आपको देना है या लेना है ब्याज के रूप में। ठीक है, तो हर 5% मतलब हो गया हर 100 पे 5 रुपया। 4% मतलब क्या हो गया? हर 100 पे, हर 100 पे 4 रुपया। ठीक है, ये हमारा रेट हो गया। ठीक है, चाहे वो पैसा कितना भी हो जाए। और टाइम कितना पीरियड के लिए हम ले रहे हैं वो समय हो गया, कितने समय के लिए हम ब्याज पर पैसा ले रहे हैं वो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरह से ये हमारा टर्म हो गया प्रिंसिपल रेट टाइम। ऐसा ही क्या हो गया? साधारण ब्याज, हिंदी बोलते हैं इसको हम लोग साधारण ब्याज हो गया ये। ठीक है, साधारण ब्याज हो गया ये। तो इस तरह से और फॉर्मूला का यूज करके प्रिंसिपल रेट टाइम अमाउंट, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। Now see the next topic of chapter 7. Comparing quantities is the name of chapter, in which we deal about the percentage yesterday, and today I have dealt about simple interest. Now I am going to deal about profit and loss. Profit, loss, लाभ और हानि के बारे में बताएंगे हम। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये हो गया लाभ और हानि हो गया। ठीक है, हानि मतलब नुकसान, कितना रुपया का नुकसान हुआ। लाभ मतलब फायदा, कितना रुपया का फायदा हुआ। ठीक है, तो ये सब हम खरीद बिक्री के केस में इसको समय देखेंगे। ठीक है, ये सब समझेंगे खरीद बिक्री के केस में। अब जिस दाम में हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, जिस दाम में सामान खरीदते हैं वो हमारा क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स कॉस्ट ऑफ एनी आर्टिकल इन विच वी बॉट दैट आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस, जितने दाम में खरीदे वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और एसपी क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस, जिस दाम में हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, जिस दाम में हम सेल कर रहे हैं वो दाम क्या है? सेलिंग प्राइस है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और इसकी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। बेचने का दाम वो सेलिंग प्राइस है, खरीदने का दाम वो कॉस्ट प्राइस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ से कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो when CP is greater than SP, अब जिस दाम में हम खरीदे हैं उससे कम में बेचेंगे तभी तो CP बड़ा होगा। तो when CP is greater than SP, साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, समर्थ साई